Think beyond a degree. Build real impact. Shape your future with an MBA. From IILM University. भारत बांग्लादेश तनाव के बीच इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के मंत्री बांग्लादेश क्यों पहुंच गए? अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस से इटली के मंत्री ने क्या बात की? गौरतलब है कि इटली के उप रक्षा सचिव यानी कि उप रक्षा मंत्री माटेओ पेरोगो ढाका पहुंचे, जहां उन्होंने मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस से मुलाकात की। इस दौरान इटली ने बांग्लादेश के लोकतांत्रिक बदलाव और जुलाई चार्टर के लिए पूरा समर्थन जताया। बांग्लादेश के जुलाई चार्टर का मकसद लोकतंत्र की पुनर्स्थापना और संस्थागत सुधार है। चार्टर में 80 से अधिक सुधार के प्रस्ताव हैं। गौरतलब है कि बांग्लादेश और भारत के बीच तनातनी देखने को मिल रही है। बांग्लादेश चीन और पाकिस्तान के साथ भी नजदीकियां बढ़ा रहा है। वहीं इटली भारत का पारस्परिक सहयोगी है। दोनों देश कई ऐसे मसले रहे हैं जहां एक दूसरे के साथ खड़े दिखाई दिए हैं, लेकिन अब इटली के नेता का बांग्लादेश पहुंचना कई सारे सवाल भी खड़े करता है। ऐसे में इटली के नेता की बांग्लादेश यात्रा बहुत मायने रखती है। इटली के उप रक्षा मंत्री और यूनुस ने व्यापार, रक्षा सहयोग, प्रवासन, आम चुनाव, यूरोपीय संघ चुनाव पर्यवेक्षण और जुलाई चार्टर समेत कई मुद्दों पर बातचीत की है। आपको बता दें कि इटली के मंत्री और मोहम्मद यूनुस के बीच बातचीत के बाद मोहम्मद यूनुस के आधिकारिक एक्स अकाउंट से बयान भी जारी किया गया, जिसमें कहा गया, जुलाई चार्टर की तारीफ करते हुए इटली के उप रक्षा मंत्री ने कहा कि वह दस्तावेज में बताए गए व्यापक सुधारों का समर्थन करते हैं। इंडो पैसिफिक क्षेत्र को वैश्विक गुरुत्वाकर्षण का नया केंद्र बताते हुए उन्होंने कहा कि इटली उस क्षेत्र के देशों के साथ संबंध मजबूत करना चाहता है, जिसमें बांग्लादेश की बढ़ती अर्थव्यवस्था भी शामिल है, जिसके साथ आने वाले दिनों में एक साझा रास्ता बनाया जा सके। बांग्लादेशी समुदाय इटली में अच्छी तरह से घुल मिल रहा है, लेकिन भूमध्य सागर मार्ग से अवैध प्रवासन पर चिंता जताई। वहीं बांग्लादेश की तरफ से आगे बताया गया कि मुलाकात के दौरान यूनुस ने जापान और इटली जैसे विकसित देशों में कानूनी प्रवासन के विस्तार के महत्व पर जोर दिया है, जहां आबादी तेजी से बूढ़ी हो रही है। मुख्य सलाहकार ने 12 फरवरी को स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी और उत्सवपूर्ण चुनाव कराने की अपनी प्रतिबद्धता को भी जताया है। उन्होंने चुनाव की निगरानी के लिए चुनाव पर्यवेक्षकों की एक बड़ी टीम भेजने के लिए यूरोपीय संघ की भी तारीफ की है। आपको बता दें कि 12 फरवरी को बांग्लादेश में चुनाव है। इस चुनाव में शेख हसीना की पार्टी भाग नहीं ले रही है। इसके अलावा तारिक रहमान की पार्टी यानी बीएनपी चुनाव में हिस्सा ले रही है। गौरतलब है कि शेख हसीना की पार्टी को पूरी तरीके से बांग्लादेश में मौजूदा समय में प्रतिबंधित कर दिया गया है। मोहम्मद यूनुस की सरकार जब से अंतरिम सरकार के तौर पर काम कर रही है, तब से बांग्लादेश के साथ भारत के रिश्तों में खटास देखी गई है। आपको बता दें कि बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या भी हो रही है, जिससे भारत और बांग्लादेश के बीच तनाव बढ़ गया है। लेकिन इन सब के बीच अब इटली बांग्लादेश के साथ संबंध स्थापित कर रहा है।